नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके प्याज की नर्सरी में अगर पीलापन है तो वो पीलापन किस वजह से है, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका इलाज आसानी से नहीं कर सकते हो, या फिर आप इलाज करते करते थक जाओगे। लेकिन फिर भी आपके प्याज की नर्सरी में जो पीलापन है वो नहीं निकल पाएगा। तो आज का यह वीडियो का टॉपिक भी यही है कि प्याज की नर्सरी में जो पीलापन आया हुआ है, अभी तो जो ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, आसमान में अचानक से बादल आने की वजह से, या फिर कौन सा वो कारण है जिसके कारण आपके प्याज की नर्सरी में पीलापन आया है, उसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई किस वजह से अगर आपके नर्सरी में पीलापन आया है तो उसके अनुसार ही आपको आपके नर्सरी में ट्रीटमेंट करना है। अगर भाई फंगस के कारण पीलापन आया है तो आपको फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना है। अगर न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण पीलापन आया है तो आपको न्यूट्रिएंट देकर वो डिफिशियंसी दूर कर आपके नर्सरी को फिर से हरा भरा करना है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, अभी की जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो प्याज की नर्सरी जितनी भी किसानों की डली हुई है, बहुत सारे किसानों की नर्सरी में जो पीलेपन की समस्या आ रही है, पीला होते होते वो पौधा जल जा रहा है, जलन की भी समस्या आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सभी बातें आपको पता तो होने वाली है। लेकिन जो सिचुएशन है ओवरऑल प्याज की नर्सरी खराब होने का जो भी एक रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, पहले हम जानते हैं कि प्याज के नर्सरी में जो पीलापन आता है वो किन कारणों की वजह से आता है। जब आपको कारण पता चलेंगे तभी आप उसके ऊपर सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो पहले 3 कारण है कि प्याज की नर्सरी में आपके पीलापन आ सकता है। तो पहला एक कारण है कि भाई न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी। अगर आपके प्याज की नर्सरी में न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी, अगर आपके कैल्करस सॉइल वाले ज़मीन में अगर आपने प्याज की नर्सरी डलवाई है तो वहाँ पे नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी आती है, वहाँ पे फेरस का भी डेफिशिएंसी आ सकता है, या फिर ज़्यादा ठंड के कारण जो आपके रूट्स का जो भी एक एक्टिवेशन जो रहता है, जो फिर जड़ों की बढ़ने की जो एक रेशो रहता है वो कम हो जाने के कारण न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाता है, और उसके कारण भी आपके प्याज की नर्सरी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आ सकती है। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो वो एक तो नाइट्रोजन की हो सकती है या फिर फेरस की हो सकती है। ज़्यादातर नाइट्रोजन आपने तो दिया ही होता है, 1846 के माध्यम से जाता है, 2424 से, या फिर यूरिया के माध्यम से जाता ही है। जो पीलापन आता है अगर वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है तो वो फेरस की भी हो सकती है। एक दूसरा एक कारण हो सकता है कि इसमें अर्ली ब्लाइट की भी समस्या हो सकती है। आप एक बात नोटिस करना कि जब तक ठंड नहीं थी तब तक आपकी जो प्याज की नर्सरी थी बहुत ही अव्वल दर्जे की दिखती थी, लेकिन जैसे ही ठंड चालू हो गई, आसमान में बादल भी चालू हो गए, वैसे ही पीलापन की समस्या आने लगी। तो वहाँ पे अर्ली ब्लाइट का भी सिम्टम हो सकता है। अर्ली ब्लाइट यानी कि पीलेपन की समस्या जो आती है, पीला स्पॉट जो दिखता है, वह अर्ली ब्लाइट के ही सिम्टम होते हैं। तो आप इसका एक अंदाज़ा लगा भी सकते हो कि भाई यह आपके नर्सरी में जो भी पीलापन दिख रहा है वो अर्ली ब्लाइट भी हो सकता है। तीसरा एक कारण यह रह सकता है कि भाई जो स्ट्रेस है, जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, अचानक आसमान में बादल आ जाते हैं, अचानक से ठंड बढ़ जाती है, अचानक से ज़्यादा टेम्परेचर वाले सन रेज आपके प्याज की नर्सरी के अंदर गिर जाते हैं, तो उसके कारण जो पौधा है नर्सरी में वो स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो वो भी एक कारण आपके फसल में पीलेपन का रह सकता है। तो किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो बहुत बड़ा वाला सॉल्यूशन मैं आपको आगे देने ही वाला हूँ, लेकिन एक एक करके पॉइंट अगर हम समझेंगे तो आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। अगर आपके फसल के अंदर प्याज की नर्सरी के अंदर अगर डेफिशिएंसी है तो आप 1340, 1261 या फिर कोई नाइट्रोजन युक्त जो भी खाद है यूरिया के साथ आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर डेफिशिएंसी दूर कर आपके नर्सरी में फिर से हरियाली ला सकते हो। या फिर आपकी प्याज की नर्सरी में अर्ली ब्लाइट की समस्या है तो आप फॉलिक्योर हो गया या फिर ट्राइजोल ग्रुप का जो भी फंजीसाइड है, स्कोर हो गया आपका, डोमार्क हो गया, जो भी आपका फंजीसाइड बनता है ट्राइजोल ग्रुप का, वो अगर आप अपनी नर्सरी में डलवाते हो तो ये जो अर्ली ब्लाइट की समस्या है वो जगह पे रुक जाएगी, और आपका ये जो ब्लाइट है ये जगह पे रुक सकता है। अगर स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण ये बढ़ रहा है तो उसका सोल्यूशन सिंपल है कि आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ग्रीन मिरेकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप सियाप्टन का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। इससे आपके प्याज की नर्सरी में जो तनाव आया है वो भी दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने तो समझ लिया कि प्याज की नर्सरी में जो पीलापन आता है उसके कारण भी समझ लिए और उसका सॉल्यूशन भी समझ लिया। लेकिन आप में से बहुत सारे किसान ऐसे होंगे कि भाई हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, हमें तो सिर्फ एक कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बता दो जिसको डालने के बाद हमारी प्याज की नर्सरी फिर से हरी भरी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक तोहफा यही है कि भाई आपको एक कॉम्बिनेशन बता दूंगा जिसके अंदर अगर आपके प्याज की नर्सरी में डेफिशिएंसी के कारण पीलापन आया हो या फिर अर्ली ब्लाइट
ब्लाइट के कारण पीलापन आया हो या फिर स्ट्रेस के कारण पीलापन आया हो, इन सभी कारणों की वजह से अगर आपके प्याज की नर्सरी में पीलापन आया हो तो ये ही कॉम्बिनेशन आपका यह जो पीलापन है दूर कर सकता है। तो वो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है? तो वो कॉम्बिनेशन है लूना। बायर का लूना आता है लूना, जिसमें टेबुकोनाजोल भी होता है। आप लूना की जगह फॉलिकेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ हम लेने वाले 13-40-13 प्लस इसके साथ हम एक थ्रिपीसाइड लेने वाले पदान, प्लस इसके साथ हम लेने वाले चिलेटेड फेरस, प्लस इसके साथ हम लेने वाले सिलिकॉन पाउडर। अगर आपके एरिया में सिलिकॉन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन मिरेकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपकी प्याज की नर्सरी में जाएगा आग बंद करके भी, तो आपकी प्याज की नर्सरी तुरंत अच्छी होने की कगार पर आ जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं खास बात की। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में खास बात बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो भाई दबा के आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज की खास बात में हम जो नर्सरियों में जो पीलापन की समस्या आ रही है, तो प्रिवेंटिव में अगर आपका काम अच्छा रहेगा अर्ली ब्लाइट के लिए, डेफिशिएंसी के लिए, स्ट्रेस के लिए, तो ये जो पीलापन की समस्या है वो आपकी नर्सरी में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, जो कि मुझे लगा कि यह खास बात में ही होना चाहिए। क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं भाई, दिसंबर खत्म होने को आ रहा है, अभी ठंड भी खत्म हो जाएगी तो प्याज की नर्सरी का जो प्लांटेशन है वो लेट हो जाएगा। तो प्लांटेशन अर्ली लाने के लिए, जल्दी करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी नर्सरी में टॉनिक डालवा देते हैं। और टॉनिक के कारण, वो नाजुकपन आने के कारण स्ट्रेस हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, या फिर अर्ली ब्लाइट के कारण वहाँ पे पीलापन बढ़ जाता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो, आपको आपके नर्सरी में टॉनिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप करना चाहते हो तो भाई कुछ न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके अगर आपने पौधों की ग्रोथ करते हो तो वो आपके लिए अच्छा तरीका रहेगा। और अगर आप प्याज के प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको A to Z जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।